Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Qazi and you are watching Washington Roundtable on VOK TV. मुनाफिकत, झूठ और एक एजेंडे के तहत आई हुई हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला है उसमें से पहला खेल तो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करना था। उस पे ऊपर बहुत दफ़ा हमने बात कर दी। फिर उन्होंने अपने नैब के अंदर जितने भी केसेस थे अरबों डॉलर लूटे हुए, शरीफ फैमिली के, जरदारी फैमिली के, डार फैमिली के और जितने भी इनके हैंडलर्स हैं, जनरल्स थे जिनको इन्होंने क्लीन चिट देनी थी, वो इन्होंने उस तरह के लेजिस्लेशन पास करवा के उस पर भी बात आपके सामने हो चुकी। आज 75 ईयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इजरायली गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में यूएनओ के अंदर प्रोटेस्ट किया है। अब आप ख़ुद सोचिए कि पूरी दुनिया में अगर किसी एक मुल्क में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं तो वो हो रही हैं या इसराइल में या भारत में, कश्मीर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं कि इसराइल को भी मौका मिल गया है कि उसने उठ के बात की है पाकिस्तान के बारे में। क्यों कि पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, अरशद शरीफ को कत्ल किए हुए 8 महीने हो गए। इसराइल को, बाकी सारी दुनिया को पता है किसने उसको मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ के ऊपर उसकी ज़िंदगी के दिन तंग किए, किसने अरशद शरीफ को दुबई में उसकी ज़िंदगी वहाँ पे तंग की, किसने फोर्स किया, किसने उसको कीनिया के अंदर कत्ल करवाया, इसका सबको पता है। और हामिद मीर ने अपने टीवी चैनल पे कई दफ़ा इस चीज़ का बरमला इजहार भी किया है कि उसे भी पता है कि उसका कत्ल किसने करवाया, लेकिन कातिल जो है वो दंदनाते इस वक्त मुल्क के अंदर फिर रहे। इसी तरीके से इमरान रियाज ख़ान को पिछले 52 डेज़ से अबडक्ट किया गया है और आए रोज़ नई नई ख़बरें आती हैं, कोई नहीं पता कि वो किधर है। कल एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन उसको फायर करवा दिया। सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तो ये सिचुएशन है। 10,000 से ज़्यादा पीटीआई के वर्कर्स को आपने इस वक्त कैद बामुशक्कत में रखा हुआ है। ख़वातीन को आपने बालों से पकड़ के घसीटा हुआ है, उनके साथ आपने जुल्म और ज़्यादती कर रखी है। तो अखलाकी तौर पे तो आपके पास कोई जवाज़ है ही नहीं कि आप उसको जाकर यूएन के अंदर रिबट कर सकें या लेक्चर दे सकें इसराइल को कि आप हमें कौन होते हैं बताने वाले कि पाकिस्तान के अंदर वायलेशन हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक और आप इनकी मुनाफिकत और इनके पीछे इनका एजेंडा देखिए। इनकी जो 2 मिनिस्टर्स हैं, एक शेरी रहमान साहिबा और दूसरा एक अता तरार के पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ये दोनों आ जाते हैं और ये आके पूरी कौम को लेक्चर देते हैं और ट्विस्ट देते हैं कहानी को कि इसराइल ने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हाईलाइट किया पाकिस्तान के बारे में, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है पीटीआई का। देखिए ये इतने झूठे, इतने मुनाफिक और इतने दोगले हैं कि अंदर से ये मिले हुए, अंदर से इन्होंने तैयार कर लिया है, अंदर से इन्होंने प्लान कर लिया है कि इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट करना है। उसकी एग्जांपल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, इनकी हुकूमत को लाया गया, तो इन्होंने बाजवा की मर्ज़ी से 20 लोगों का एक डेलीगेशन भेजा जिसको इसराइल ने बाद में ऑफिशियली रिकग्नाइज़ भी किया। लेकिन पब्लिक में उसका रिएक्शन आने के बाद इस वक्त जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे एक पीटीवी के जर्नलिस्ट थे अहमद कुरैशी, जब उन्होंने एडमिट किया कि वो गए हुए थे तो पाकिस्तान को शट अप का बेसिकली जो प्रोटेस्ट था उसको सबडू करने के लिए इन्होंने पीटीवी से अहमद कुरैशी को फायर कर दिया। अच्छा, अब ये हर हाल में इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ड्रामा इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं लोगों को रिएक्शन को दबाने के लिए। इन्हें पता है कि लोगों का रिएक्शन आएगा, एवेंचुअली इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना है, रिकग्नाइज़ कर लेना है। लेकिन इनमें से जो फ़िक्र की बात है, जो परेशानी की बात है, वो ये है कि बाजवा ने जिस तरीके से हुकूमत ख़त्म करके अपने ज़ाती मफाद की खातर पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है,
इसी तरीके से ये इसराइल को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान के लिए ये किसी से कुछ नहीं मांग सकेंगे। मैं उसके पीछे आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि आप देखिए, जब इंडिया ने, जो कि सारी ज़िंदगी अमेरिका के ख़िलाफ़ रहा है, सोवियत यूनियन वाले ब्लॉक में था, जब उसने वाशिंगटन में लैंड करना था, जब उसने वाशिंगटन में अपनी जगह बनानी थी, तो उसने तल अवीव को यूज़ किया, उसने इसराइल को यूज़ किया, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, उनकी बैंकिंग सिस्टम को यूज़ किया, उनके जेट्स को यूज़ किया, उनसे सारे वार इक्विपमेंट्स ख़रीदे और फिर उन्हीं की लॉबी के थ्रू अपनी जगह बनाई। तो आज देखें, इंडिया ने इस वक्त 5 मेजर कॉन्ट्रैक्ट करके गया है मोदी, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो आप ख़ुद सोचिए कि अगर खाली मोदी किसी जगह पे बातें कर रहा होता तो शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन उसने वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और वो इतने ख़तरनाक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि वो पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस चीज़ पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ मिल करके ये पहले से प्लान किया हुआ था कि पहले बाजवा ने कश्मीर को बेचा, पहले उसने इंडिया के आगे सरेंडर किया, अब उनने इसराइल के आगे सरेंडर करना है, और बल्कि सरेंडर कर चुके हैं। और उसका जो प्लान था उस प्लान को एक्सिक्यूट करना है शहबाज शरीफ ने, लेकिन बीच में ये इस किस्म की पॉलिटिकल स्टंट खेल के पीटीआई को बदनाम करके और इधर उधर की बातें करके असल चीज़ को मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम आंखें खुली रखे, नज़र रखे। इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट करना है, लेकिन एक्सेप्ट करने का फ़ायदा किसी एक इंडिविजुअल को होगा, ये याद रखना। मुल्क को फ़ायदा इसका नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के लिए तो ये बारगेनिंग टेबल पे बारगेनिंग के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई कार्ड्स ही नहीं के जो खेल सके ये। तो इसलिए इंडिविजुअल फ़ायदा उठाएंगे और रिकग्नाइज़ कर लेंगे। इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये इतने धोखेबाज हैं, ये इतने फ्रॉडी हैं, ये इतने चक्री हैं, ये इतने मुनाफिक हैं कि ये झूठ बोल के, और ये शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत जो है, और मौलाना फजल रहमान जिसने सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों को इज़राइली एजेंट बोला, वो ख़ुद असल में एजेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इस्लाम को बेचा, पाकिस्तान को बेच रहे हैं, और अभी जो है इज़्ज़त तो है रह ही नहीं है। तो अब ये आप ख़ुद सोच लें, ये पाकिस्तानी कौम सोच ले कि आपके साथ जो वार होने वाला, नेक्स्ट जो वार होने वाला है, वो ऐसा वार है जो आपकी आने वाली नस्लें भूल नहीं सकेंगी। मुजीब काजी साइनिंग ऑफ फ्रॉम VOK TV। अस्सलाम वालेकुम।